Hello friends, welcome back to our channel. Today we are here with a new chapter, chapter number 4, angles and pairs of angles. So now moving to the chapter angles and pairs of angles. सबसे पहले हमें ये याद करते हैं कि एंगल्स क्या होता है। ये एक एंगल होता है, इसको नाम एंगल ए बी सी, मैंने इसको नाम दे दिया। हम लोग इसको लिखते कैसे, एंगल ए बी सी। इसके वर्टाइसेस क्या होते हैं, वर्टाइसेस कितना है, एक। वर्टाइसेस इज बी, वर्टाइस बी। फिर और इसके आर्म्स क्या होते हैं, आर्म्स कौन कौन से हैं, सेगमेंट ए बी या रे ए बी बोल सकते हो आप, अपन रे ए सी। ये दो इसके आर्म्स हो गए, ए बी एन बी सी या बी ए एन बी सी। तो इस तरीके से ये एंगल्स होता था। अब हमें यहाँ देखना है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। अब इंटीरियर और एक्सटीरियर क्या होता है, ये एक एंगल सपोज मैंने दिया, ये एंगल मैंने पी क्यू आर, तो इस तरीके से एंगल है और कुछ पॉइंट्स दिए हैं मैंने, सपोज ये एस, ये टी, ये जेड, ये एम, ये एस, यहाँ पर मैंने दे दिया पी, यहाँ दे दिया क्यू, तो ये सब पॉइंट्स है। अब इस पॉइंट में आपको ये देखना है कि इंटीरियर कौन सा है, एक्सटीरियर कौन सा है। एंगल ये है, तो इस एंगल के आगे अगर ये जाएगा तो ये इस एंगल के आर्म के अंदर आ रहा है, मीन्स ये जो दोनों इसके आर्म हैं, इसके अंदर ये जितने पॉइंट्स आ रहे हैं पी एस टी, तो ये सारा हिस्सा ये जो होगा ये होगा इसका इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर मतलब एंगल के अंदर आ रहा है, और इसके बाहर ये एंगल ऐसा बन गया और इसके बाहर जितने पॉइंट्स होंगे ये सब क्या होगा, आपका कहीं पर भी पॉइंट होगा ये होगा एक्सटीरियर ऑफ एंगल। इसी के साथ में आता है एक एडजेसेंट एंगल। अब एडजेसेंट एंगल क्या होता है, यहाँ पर सपोज आपको एक एंगल दिया हुआ है ए बी सी, और यहाँ पर एक लाइन मैंने दिया ये बी, इस एंगल को दो पार्ट में डिवाइड हो गया, तो यहाँ पर दो एंगल है ए बी डी, एंगल ए बी डी। तो इस एंगल के जस्ट बाजू में एक एंगल जो बन रहा है ये एंगल डी बी सी एंड एंगल डी बी सी, ये दोनों क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल हो जाएंगे। एडजेसेंट एंगल मीन्स जस्ट बाजू में उसके, मीन्स अब आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, सपोज ये एंगल दिया हुआ है और इसके बाजू में अगर एक और एंगल बना दिया तो ये इसका एडजेसेंट हो गया, इसका एडजेसेंट ये, इसका एडजेसेंट ये, तो जस्ट बाजू वाले एंगल को हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। अब इसमें एक नेक्स्ट पार्ट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है, सपोज मतलब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ये पैर में होंगे, मतलब दो एंगल होंगे, उसको कॉम्प्लीमेंट्री हम लोग कैसे, सपोज दो दिया हुआ है, एक ये एक ऐसा एंगल दिया हुआ है, अगर ये पी क्यू आर और ये एक्स वाई जेड, ये है 30 डिग्री और ये दिया हुआ है आपको 60 डिग्री, मीन्स पेयर ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स if the sum of measure of two angles
is 90 degree, then they are complementary angles. अगर कोई भी दो एंगल दिए हुए, अगर उसका सम मेजरमेंट मीन्स पहला अगर मेजर एंगल पी क्यू आर प्लस मेजर एंगल एक्स वाई जेड दिया है, अगर मेजर एंगल मैं इसको लूँगा 60 डिग्री 30 डिग्री, दोनों का इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। अगर दो एंगल का इक्वल प्लस करके मेजरमेंट अगर 90 डिग्री होता है तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल पी क्यू आर एंड एंगल एक्स वाई जेड आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स दो एंगल का प्लस अगर 90 डिग्री होगा तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। उसी तरह इसका एक दूसरा पार्ट है सप्लीमेंट्री एंगल। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? मीन्स कोई भी दो एंगल, अगर ये 100 डिग्री है सपोज और ये एंगल दिया हुआ है आपको सपोज 80 डिग्री, इसको ले लिया मैंने ए बी एंड सी, इसको आर एस टी। तो यहाँ पर सम ऑफ मेजर ऑफ टू एंगल्स इज, अगर 180 डिग्री है तो देन दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं मेजर एंगल अगर ए बी सी प्लस मैं लेता हूँ मेजर एंगल आर एस टी, तो ये 100 डिग्री प्लस 80 डिग्री, तो ये क्या हो गया 180 डिग्री। तो हम लोग बता सकते हैं देयरफॉर एंगल ए बी सी एंड एंगल आर एस टी आर सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये दो तरीके के इसके प्रॉपर्टीज हो गए। मतलब कोई भी अगर पेयर्स ऑफ एंगल दिया हुआ है, दो एंगल दिए हुए हैं, तो दोनों एंगल का अगर प्लस इक्वल टू 90 डिग्री, ना ही 90 से ज़्यादा ना ही 90 से कम, इक्वल टू 90 डिग्री, तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। और दोनों का अगर प्लस 180 डिग्री रहेगा तो वो होंगे आपके सप्लीमेंट्री एंगल। अब इसके बाद है ऑपोजिट रेस। ऑपोजिट रेस हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा होगा, इससे शायद आपको याद होगा। ऑपोजिट रेस क्या होता है? जैसे एंगल बनाते हैं हम लोग, तो ये इसका एक कॉमन पॉइंट रहता है और दो आर्म्स रहते हैं। तो उसी तरह अगर एक लाइन ऐसी बनी जिसका कॉमन पॉइंट ये हो, मतलब एक एंगल के दो आर्म हो, सपोज ये बी ए सी, अगर दो रेस अगर फॉर्म करते हैं और उसका कॉमन एक सिंगल पॉइंट होगा तो वो अपोजिट रेस होगा। अगर ये ऐसे है तो ये अपोजिट रेस नहीं है, इसको अपोजिट रेस नहीं बोलेंगे, बल्कि जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे वो अपोजिट रे होगा। और ये एक तरीके का एंगल भी आप पढ़ सकते हो, एंगल बी ए सी, इसको एंगल पढ़ सकते हो। तो ये अपोजिट रेस जो स्ट्रेट लाइन बनेंगी वो आपके अपोजिट रेस होंगे। फिर एक प्रॉपर्टी है एंगल्स इन अ लीनियर पैर। मीन्स सपोज आपकी अपोजिट रेस है, ये एक तरीके का एंगल बना रही, मतलब एक स्ट्रेट लाइन है, जो स्ट्रेट लाइन पे एक अपोजिट रेस है, ये ए ये बी और ये सी,
इस एंगल को अगर कहीं पर मैंने एक जगह खोल दिया तो ये जो एंगल बनेंगे ये एंगल्स इन द लीनियर पैर माने जाएंगे। मतलब एक स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनते हैं उसको लीनियर पैर बोलते हैं। तो ये लीनियर एंगल्स जो है लीनियर एंगल्स के पैर हैं। मीन्स मेजर एंगल ए बी डी एंड आप पढ़ सकते हो डी बी सी आर लीनियर पैर एंगल्स। ये लीनियर पैर्स ऑफ एंगल्स हैं और लीनियर पैर ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स मेजर एंगल ए बी डी अगर आप प्लस करोगे दूसरे एंगल से डी बी सी से वो हमेशा 180 डिग्री रहेंगे। तो लीनियर पैर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में अगर दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं एक जोड़ी में तो वो होंगे लीनियर पैर ऑफ एंगल्स। और उसकी डेफिनेशंस क्या है? द सम ऑफ मीन्स प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ऑल द मेजर्स ऑफ पैर्स ऑफ एंगल्स of the angles in the linear pair is 180 डिग्री। इसमें कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको लीनियर पैर तो दिया हुआ है, ये यहाँ पर एक की जगह दो एंगल निकाल दिए तो ये प्लस ये इक्वल टू 180 डिग्री ही रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं। भले आपको चार एंगल क्यों ना निकालें तो चारों का प्लस 1 2 3 4 इज इक्वल टू 180। इसके लिए द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स इन अ लीनियर पैर मीन्स एक लीनियर पैर में जितने एंगल्स आएंगे वो कितने के रहेंगे? 180 डिग्री के रहेंगे। इसके बाद आता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल यहाँ पर जैसे दो रेज आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये ए बी टी क्यू ये पॉइंट आर पर इंटरसेक्ट करे तो इस तरफ से देखोगे तो आपका एक एंगल बनता है, एक एंगल ऐसे बनता है, ये ऐसे। तो इस तरीके से एंगल बन गए। तो ये दोनों लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इसके ये वाला एंगल तो इसके अपोजिट में कौन सा एंगल आएगा? ये वाला एंगल। और एंगल आर के अपोजिट में ये वाला एंगल मीन्स ये एंगल ये इसके अपोजिट में है, ये इसके अपोजिट। एडजेसेंट बोलेगा तो बाजू में, जस्ट इसके बाजू में। ये वाला पूछेंगे तो ये इसके बाजू में, ये तो ये एडजेसेंट। हम लोग देख रहे हैं अपोजिट। अपोजिट मीन्स जस्ट सामने इसके, ये वाला। ये पूछेगा तो इसके सामने ये। तो ये होते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसमें अगर वर्टिकली अपोजिट एंगल के पैर लिखने बोला तो हम लोग कैसे लिखेंगे? ए आर पी एंगल ए आर पी का अपोजिट एंगल क्या है? ये वाला डी आर क्यू। ये वर्टिकली अपोजिट। जैसे इसका बोला तो एंगल ए आर क्यू एंगल पी आर बी। ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टीज क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो आपस में, इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। मीन्स वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। वर्टिकली कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, एक दूसरे को वो कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। मीन्स जैसे ये है एंगल ए आर पी, तो मेजर ऑफ एंगल ए आर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू मेजर एंगल बी आर क्यू। मीन्स अगर ये एंगल 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का होगा, अगर ये 50 का है तो ये भी 50 डिग्री का होगा। तो आपस में
वर्टिकली अपोजिट एंगल की प्रॉपर्टी है कि वो एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट रहते हैं। अब इसके बाद आता है आपका इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। सपोज ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी एंड सी, ये आपका ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। इसके इंटीरियर एंगल मीन्स ये जो ट्रायंगल बना हुआ है तो इसके अंदर जो एंगल है, दिस एंगल, दिस एंगल, ये एंगल, तो ये जो एंगल बनते हैं आपके, ये वाले एंगल, ये सब क्या है, इंटीरियर एंगल है। ये एंगल का इंटीरियर मीन्स मेजर ऑफ एंगल ए, मेजर एंगल बी और मेजर एंगल सी, ये सब क्या है, या एंगल सी, ये इंटीरियर एंगल है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल बी प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। मीन्स ट्राइंगल के जो तीनों इंटीरियर एंगल के जो साइड्स की एंगल के प्लस होंगे वो 180 डिग्री होते हैं इंटीरियर एंगल्स के। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट आता है एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल दिया हुआ है, अब इंटीरियर पढ़े जो अंदर होते हैं, एक्सटीरियर एंगल कैसे होते हैं। सपोज इसको मैंने और थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, ये एक ले लिया टी ले लिया, ये ले लिया एक एस, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी एक तरीके का एंगल बन रहा है। इस तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर भी बन रहा है। उसी तरह अगर आप ऊपर इधर निकालोगे तो यहाँ पर भी एक बन रहा है। आप चाहिए तो यहाँ से भी निकालोगे तो यहाँ भी एक एंगल बनेगा। तो ये सब क्या हो गए, अगर ये ऐसे जाएगा तो यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा है जो ट्रायंगल से जुड़ा है, लेकिन ट्रायंगल के बाहर आ रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर नहीं आ रहा है जैसे ही। तो ये सारे एंगल क्या होंगे, एक्सटीरियर एंगल। जैसे इसको पढ़ेंगे कैसा, एंगल पी आर टी, ये एक एक्सटीरियर एंगल हो गया जो कि बाहरी साइड है। आप इधर से इसको पढ़ेंगे पी क्यू एस, तो ये ऐसे एक्सटीरियर एंगल जो ट्रायंगल के बाहर आते हो वो होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब एक्सटीरियर एंगल जो देखे थे उसकी प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या है। सपोज एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये है ए बी सी एंड डी। तो यहाँ पर एंगल ए सी डी आपका क्या हो गया, एक्सटीरियर एंगल हो गया। और ये तीनों एंगल अगर इस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से नहीं, ये इंटीरियर एंगल हो गए। हाँ, इसमें एक और टॉपिक, एक और चीज़ है, जो एक्सटीरियर एंगल से जुड़ा रहेगा वो इंटीरियर एंगल तो है, लेकिन उसको छोड़ के जो ट्रायंगल के दो एंगल बचे हुए हैं, ये दोनों कहलाएंगे रिमोट इंटीरियर एंगल, जो कि इस प्रॉपर्टी में हमें इसकी ज़रूरत होगी। तो रिमोट इंटीरियर एंगल किसको बोलेंगे, इस है तो तीन इंटीरियर एंगल 1 2 3, बट ये रिमोट इंटीरियर एंगल नहीं है क्योंकि ये इसके साथ में जुड़ा हुआ है। अगर एक्सटीरियर एंगल इधर होता तो ये छोड़ के ये दोनों रिमोट इंटीरियर एंगल होते। अब यहाँ पर है इसके लिए एंगल ए और एंगल बी क्या है, इसके रिमोट इंटीरियर एंगल है। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है एक्चुअली, कि जो रिमोट इंटीरियर एंगल है मीन्स मेजर एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल। मीन्स रिमोट इंटीरियर एंगल को अगर प्लस करोगे तो आपका वो वैल्यू क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। मीन्स द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर ऑफ द
रिमोट इंटीरियर एंगल। इसका डेफिनेशन देखो, मैं लिख के बताता हूँ इसको। द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल of a triangle is equal to the sum of the measure of its remote interior angle। जो मैंने आपको इसमें फिगर में बताया वही हमारा डेफिनेशन होगा। इसके लिए मैंने आपको पहले फिगर्स बता दिए कि क्या होता है रिमोट इंटीरियर एंगल का प्लस या एक्सटीरियर, और ये उसका डेफिनेशन है। तो इस तरीके से इस चैप्टर में इतना ही था कि एंगल्स क्या होते हैं, पेयर्स ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, और उसके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ट्रायंगल्स के एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल उसकी प्रॉपर्टीज़। तो ये सब मैंने पूरा डिफाइन करके एक्सप्लेन करके बता दिया आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।